वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र या जो यूनाइटेड नेशन है, इसका जो नाम है अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनने दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम। की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्डन ऑक्स भवन में हुआ था, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस का जो क्रीमिया प्रदेश है, उसके याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 193। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। नोट है, स्वामी मुदालियार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। बिंदु महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। इसका भवन कितने एकड़ की जमीन पर है? 17 एकड़ की जमीन पर। कितना मंजिला? 39 मंजिला। किस द्वीप में बना है? मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये जो 17 एकड़ की भूमि है, ये दान में दी थी। किसने? डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। और इसी में इसका सचिवालय भी है। संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। यहाँ इसकी महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की बात करें तो ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी? हल्की नीली है। और उस पर किस रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है? श्वेत रंग से। ये प्रतीक दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली और उनके बीच किसका मानचित्र है? विश्व का मानचित्र है। तो दो जैतून की वक्राकार शाखाएं जिसके बीच विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की बात करें तो कार्य करने वाली दो भाषाएं, एक अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिसे राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, जैसे चीनी है, रशियन है, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी? महासभा की। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित होता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बजट जो है महासचिव पेश करता है और हर दूसरे वर्ष बजट को अनुमोदित किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान, जैसे यूएसए का 22%, जापान का 19.47, जर्मनी का 8.66, यूके का 6.13, फ्रांस का 6.03, इटली का 4.89, कनाडा का 2.81, रूस का 1.10 और भारत का 0.341% योगदान है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग है। पहला महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नोट दिया हुआ है, नीदरलैंड में जो हेग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी जो संयुक्त राष्ट्र के जो भी अंग है, इनका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। केवल जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। महासभा के बारे में देखते हैं। पहला अंग जो है, तो सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसमें हर देश कितने प्रतिनिधि भेजता है? 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। लेकिन उसका वोट कितना होगा? वोट सिर्फ एक होगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, नए सदस्यों का प्रवेश करना हो, बजट पर निर्णय लेना है, के लिए 2/3 बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल जो सितंबर माह है उसके तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती। कितनी मुख्य समितियां हैं? 7। इनके 7 मुख्य जो समितियां, इनके अध्यक्षों का चुनाव भी होता है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र भी आयोजित करते। किसके आग्रह पर? महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित होते।
सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों को सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना, ये सब महासभा के काम है। लेकिन संस्तुति किसकी रहती है? सुरक्षा परिषद की संस्तुति रहती है। उसके बाद महासभा ये सब काम करते हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मुख्य अंग है, एक प्रकार से कार्यपालिका है। आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी कार्यपालिका कौन है, तो महासभा ऑप्शन में रहेगा, सुरक्षा परिषद में ऑप्शन में रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी ऑप्शन में रहेगा। तो कार्यपालिका के बारे में यदि पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद है यही कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी। इसी कारण एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। इसमें कितने सदस्य हैं? 15, जिसमें से 5 कैसे हैं? स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। जो अस्थायी सदस्य हैं, इनका निर्वाचन कौन करती है? महासभा अपने 2/3 बहुमत से। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य का कितना वोट होता है? 1 वोट होता है। जो प्रक्रिया संबंधी मामले हैं, उनमें निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें पांचों स्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। सभी स्थायी सदस्यों की सहमति को क्या कहते हैं? महाशक्ति मत ऐक्य या ग्रेट पावर यूनेनिमिटी कहते हैं। ठीक है। नोट दिया हुआ है। 1965 में सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या को 11 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 15। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक सहमति के मतों की भी संख्या 7 से बढ़ाकर 9 कर दी, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति वाला मत भी शामिल है। जो 5 स्थायी सदस्य देश की सहमति, इसको महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जानते हैं। मतलब यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। और देशों में 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके पास ये विशेष शक्ति है। ये जो संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण और अन्य संगठन है, ये अभी देखेंगे। इसके पहले जो भी इसके अंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद के बारे में है कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है, तो उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो क्या कर सकता है? मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ मतलब रूस ने। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सबसे पहले कब किया था? 71 में, जो रोडेशिया है उसके प्रश्न पर। और चीन ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में हुआ था, बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर चीन ने किया था। तो चीन ने, रूस ने सबसे ज्यादा किया, और अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर इसका प्रयोग किया था। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? 54। प्रारंभ में कितनी थी? 18। 66 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी कर दी? 27। फिर 24 सितंबर 73 के संशोधन के बाद इनकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 54। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। ये क्या है? एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य यानी जो 18 है सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का ही एक प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार। अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, स्थायी समिति और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग के नाम है: आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत जो आयोग है उसमें आता है। न्यास परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की जो मैंडेट व्यवस्था है उसके स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है? कि इस समय कुछ पिछड़े हुए जो अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश के निवासी इस योग्य नहीं है कि अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देशों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो विकसित देशों का ये दायित्व बनेगा कि वे उनके विकास में क्या करेंगे? पूरी सहायता देंगे, जब तक कि वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते। और तब तक उनके हितों की देखभाल करना न्यास या अमानत समझते हुए
करेंगे और इनका अपने स्वार्थ के लिए इनका कभी शोषण नहीं करेंगे। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। जो रूस है, चीन है, फ्रांस सुरक्षा परिषद में ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। उसके बाद न्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 12, जिसमें 4 प्रबंधनकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 94 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसे कार्यालय भी कहते हैं, इसके दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। मुख्यालय का है न्यूयॉर्क में है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। इसे कौन नियुक्त करता है? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कितने साल की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। ये महासचिव को क्या दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 17 से पुर्तगाल के अंतोनियो गुतेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव है। जनवरी 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी और अभी ये पुर्तगाल के जो है वो नए महासचिव बने। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पहले याद रखना है त्रिगवेली नॉर्वे के थे। 1952 में स्वयं ने इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद डेग हैमरशोल्ड है, ह्यू थांट है, कुर्ट बाल्दीही में, जेवियर पेरेज है, बुतरस बुतरस घाली है, कोफी अन्नान है, बान की मून है, अंतोनियो गुतेरस है। ये 2017 से अभी तक लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरे किए, जैसे इन्होंने जेवियर पेरेज ने 1 कार्यकाल, बुतरस बुतरस ने किया लगातार 2 कार्यकाल, कोफी अन्नान ने, फिर बान की मून इन्होंने भी 2 कार्यकाल किए। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव हैं जिनके 2 कार्यकाल नहीं रहे? ऑप्शन में दिया रहेगा इनके नाम, ठीक है? उसमें से अधिकांश ने 2 किए हैं। जिन्होंने 1 ही कार्यकाल किया है उनका भी नाम दिया रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पर छाँटना पड़ेगा, ठीक है? सही उत्तर तक पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा कुछ नाम नहीं है, 10-12 ही है। 10-12 नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो 5 न्यायाधीश है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं होते। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। वर्तमान में जो अमेरिका के जॉन ई डोनोगी अध्यक्ष है और रूस के किरिल जीवोरगेनी उपाध्यक्ष है। न्यायालय को सरकारी भाषाएं कौन सी है? फ्रेंच है और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम मतलब कार्यवाही संचालन के लिए जो न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तो कितनी संख्या है? 9। न्यायालय न्यायालय का जो कोरम है 9 होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश और कार्यकाल ये महत्वपूर्ण है। पहले बेनेगल रामाराव थे 52 से 53 तक। के बाद नागेंद्र सिंह 73 से 78 तक, रघुनंदन पाठक 89 से 91, दलबीर भंडारी 2012 से 2026 तक रहेंगे, महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल और अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल, जो नागेंद्र सिंह सर है इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यकाल देखा 76 से 79 तक और अध्यक्ष के रूप में 85 से 88 तक इनका कार्यकाल था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? जून 2006 में। इसे मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया है। इस परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? 47। इसे इस प्रकार चयनित करते हैं, जैसे एशिया से 13, अफ्रीका से 13, पूर्व यूरोप से 6, पश्चिम यूरोप से 7, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई से 8। ये संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन होगा। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष निर्धारित है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर हो जाते हैं। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। यूएनएचआरसी के अस्तित्व में आने के बाद पहला याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 91 और म्यांमार की लोकतंत्रवादी जो नेता है आंग सांग सूकी, इनकी ओर से दायर की गई थी। नोट दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन इटली में स्थापित किया गया है। विश्व के जो अन्य संगठन है अगली क्लास में देखेंगे।